हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेशा सीरीज के 7th पार्ट में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल का अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स या अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स ट्रायंगल आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स, जिसमें फर्स्ट वन है हमारे पास स्केलन ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके कोई भी साइड आपस में इक्वल ना हो। ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इफ आर अनइक्वल इन लेंथ देन ट्रायंगल इज सेड स्केलन। सेकेंड वन इसी में है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? A triangle whose two sides are equal in length। जिस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं लेंथ में, वो होता है आइसोसेलेस। थर्ड वन है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसके सभी साइड इक्वल हो। 3 कंडीशन होती है, या तो कोई भी साइड इक्वल ना हो, जो कि होगा स्केलन। 2 साइड इक्वल होंगी आइसोसेलेस, तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसी में मेंसुरेशन के टर्म में हम एक और प्रकार के ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, जो कि है हमारे पास राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल। सभी ट्रायंगल इतने प्रकार के ट्रायंगल मिलेंगे। तो एरिया ऑफ स्केलन ट्रायंगल के लिए फार्मूला ऑफ हाफ बेस इनटू हाइट, जो आप लोगों ने फार्मूला लर्न किया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर आपको हाइट ना दिया। अगर साइड अलग अलग दिया है तो हाफ बेस इनटू हाइट अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सभी ट्रायंगल के लिए फार्मूला। सभी ट्रायंगल के लिए कोई भी ट्रायंगल हो, अगर उसका बेस और हाइट पता, ट्रायंगल आपके पास है, उसका बेस और बेस की करस्पॉन्डिंग हाइट, ध्यान दीजिएगा बेस की करस्पॉन्डिंग हाइट कैसे फाइंड करेंगे। मान लो ये ट्रायंगल है ए बी सी। अगर बीसी बेस मान रहे हैं, बीसी बेस मान रहे हैं, तो ए से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा ये होगा इसका हाइट। अगर बेस बीसी है तो इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी? एम। अगर आप बेस सीए को मान रहे हैं तो सीए के अपोजिट वर्टेक्स यानी बी से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा, मान लो ये एम है, तो सीए की करस्पॉन्डिंग हाइट क्या हो जाएगी? बी एम। और अगर एबी को बेस मान रहे हैं, एबी को बेस मान रहे हैं तो सी एम एन सी ओ, सी से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा वो होगा एबी का करस्पॉन्डिंग हाइट। तो सभी ट्रायंगल के लिए अगर बेस और हाइट दोनों पता है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, फर्स्ट फार्मूला लिखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया अगर बेस और हाइट पता। फिर सेकेंड, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल मीन्स वन एंगल ऑफ ट्रायंगल शुड बी इक्वल टू 90। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री हो, उसे बोलते हैं राइट। ये होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ लेग्स। हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेग्स। जरा ध्यान से देखो, ये दोनों सेम फार्मूला है। अगर हमारे पास कोई राइट ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसमें राइट एंगल के अपोजिट साइड को बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस। और इन दो साइड को हम बोलते हैं लेग्स ऑफ ट्रायंगल। तो हम लिख सकते हैं इसका एरिया हाफ प्रोडक्ट ऑफ लेग्स यानी ए बी इंटू बी सी। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम बीसी को बेस बना लें, बीसी को मान लें ये बेस है, तो जो लाइन परपेंडिकुलर ड्रा होती है वही होती है हाइट। अगर बीसी बेस है
तो इस पर लाइन कौन सी लाइन परपेंडिकुलर आ रही है? AB। तो BC बेस हो गया, AB क्या हो गया? हाइट, यानी B इंटू H से फार्मूला आ रहा है, बेस इंटू हाइट। और सेम ऐसे ही अगर AB को बेस मान लें तो BC क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये भी हाइट होगा। तो हम लिख सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल सेम कॉन्सेप्ट है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर अगर लिखा रहेगा प्रोडक्ट ऑफ लेग्स तो वो भी मान लेंगे। ठीक, ये हाइट हो जाएगा, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर, या इसे और क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड बोलते हैं, एल्टीट्यूड। ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, एल्टीट्यूड। इस तरह के कॉन्सेप्ट आएंगे तो प्रोडक्ट ऑफ लेग्स का मतलब हाइपोटेनस को छोड़ के अदर जो टू साइड्स बच रहे हैं वही राइट ट्रायंगल के लेग्स होते हैं, उनका प्रोडक्ट जो कि बेस इनटू हाइट के ही टर्म में रहेगा। ठीक है, क्लियर है? फिर आता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये होता है बच्चों √3/4 a स्क्वायर, where a is the side of measurement of each side of triangle। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड इक्वल लेंथ में होते हैं, उसे हमने a मान लिया। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 a स्क्वायर। क्लियर? चलिए मान लेते हैं, इसे प्रूफ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये है हमारे पास ABC कोई ट्रायंगल ABC, जिसके सभी साइड है A। अब यहां से अगर BC को हम बेस माने और BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, कहां से? A से। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो अपोजिट वर्टेक्स से किसी भी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, ये इसे बाइसेक्ट करता है। मान लो ये AM है, AM क्या करेगा? BC को बाइसेक्ट करेगा, यानी B से M की वैल्यू हो जाएगी A/2। टोटल वैल्यू है, उसे बाइसेक्ट कर रहा है, ये वैल्यू हो जाएगी A/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने कहा बेस इंटू हाइट, तो बेस हमें पता है A, हाइट नहीं पता है, हाइट होगी AM। अब जरा इस ट्रायंगल को अलग करो, केवल AMB, ये ट्रायंगल इस टाइप। तो यहां से ये है A/2, इसकी वैल्यू है A, ये होगी हाइट जिसकी वैल्यू हमने निकाला। पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करें तो AM स्क्वायर इज इक्वल टू, AM क्या है? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी AB स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर यानी BM स्क्वायर होगा। ये हो जाएगा AB स्क्वायर यानी A स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर A/2 स्क्वायर होगा, तो A स्क्वायर अपॉन 4 है। A/2 स्क्वायर करेंगे तो आएगा A स्क्वायर अपॉन 4। अब इसे सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया 3, 3A स्क्वायर अपॉन 4, यानी AM की वैल्यू आएगी √3A स्क्वायर अपॉन 4। ये वैल्यू हम 3 देखे, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट में रहेगा, ये बाहर आएगा A/2 √3, या हम लिख सकते हैं इसे √3A/2A ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें हाइट मिल गया √3/2A। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अप्लाई करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला अप्लाई करो, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस है हमारा, बेस पूरा यहां से यहां तक है, बेस इज इक्वल टू A एंड हाइट इज √3/2A। √3 में 1 से मल्टीप्लाई, √3 2 में 2 से करेंगे तो 2 जा 4, A में A से मल्टीप्लाई करेंगे A स्क्वायर, जो कि होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4A स्क्वायर। क्लियर है? इस ट्रायंगल के एरिया को, एक एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हम फाइंड कर सकते हैं हेरोन्स फार्मूला से। हेरोन्स फार्मूला क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल के लिए, कोई भी ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल हो, स्केलन हो, आइसोसेलेस हो, राइट ट्रायंगल हो, किसी भी ट्रायंगल के लिए अगर उसकी तीनों साइड हमें पता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है,
एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस, जहाँ पे एस क्या है, एस इज इक्वल टू वेयर, लिख लीजिएगा वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपान टू। ये ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल अपान टू, पेरीमीटर का टू हाफ, और पेरीमीटर के हाफ को क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। तो यस क्या हुआ, सेमी पेरीमीटर। क्लियर है? ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। फिर आता है एरिया ऑफ, एक छूट गया है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्केलर के लिए तो हम लोग यूज करेंगे एरिया ट्रायंगल हेरोल्ड्स फार्मूला से। अगर साइड दिया है तीनों साइड है तो एरिया ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट। एक होता है एरिया ऑफ, ये पूरा लिखिएगा, वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपान टू, पूरा लिखिएगा, ठीक है। फिफ्थ है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये होता है बच्चों बी अपान 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पे बी क्या है, बेस है, बेस जो कि अनइक्वल साइड होगा, ए है लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक। जब भी स्केलर आइसोसेलेस ट्रायंगल मिलेगा आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बी अपान 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पे बी क्या होगा, बेस ऑफ ट्रायंगल, ए क्या होगा, लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं। इसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं हेरोल्ड्स फार्मूला का यूज करके, ठीक है। हेरोल्ड फार्मूला का यूज करके इसे प्रूव कर सकते हैं, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू बी अपान 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। चलिए तो अब इनके फार्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमें मान लीजिए कि बेस और हाइट अगर दिया हुआ है तो इजीली हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से ले लीजिए, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose base is equal to 42 centimeter and height is equal to 25 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम जानते हैं, बेस दिया हुआ है, बेस इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। शॉर्ट में से हाफ बी इंटू एच भी लिख सकते हैं। तो हाफ बेस है हमारे पास 42 सेंटीमीटर और हाइट है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। 2 से ये डिविजिबल है 21 टाइम, ये हो गया 21 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। तो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 525 सेंटीमीटर स्क्वायर के आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक इजी क्वेश्चन था, केवल फार्मूले को अप्लाई कर देंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर इसी क्वेश्चन में कभी कभी कोई ट्रायंगुलर रीजन मान लीजिए दे देता है, ट्रायंगुलर रीजन का एरिया दे देता है, उसका बेस दे देता है और करस्पॉन्डिंग हाइट पूछता है। सेम कंडीशन सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन देख लो और उसी तरीके से एल्टीट्यूड, कभी कभी हाइट पूछता है, कभी कभी एल्टीट्यूड या फिर हाइट, कभी कभी हाइट कभी कभी एल्टीट्यूड के टर्म में। तो हाइट एल्टीट्यूड सेम है और कभी कभी बेस पूछा जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई ट्रायंगुलर रीजन है, जैसे क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ ट्रायंगल या ट्रायंगुलर रीजन, फाइंड द हाइट of a triangular region
having an area, having an area 224 meter square and base 28 मीटर। तो इसमें हाइट पूछ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, बेस भी दिया हुआ है। हम सिंपली लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन, या एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन इज इक्वल टू 224 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, 224 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हाफ, बेस हमें दे रखा है 28, तो हाफ इंटू 28 मीटर इंटू हाइट इज इक्वल टू 224 मीटर स्क्वायर। 2 से 28 कट जाएगा 14 टाइम, यहाँ से h इज इक्वल टू 224 मीटर स्क्वायर अपॉन 14 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल होगा, मीटर आएगा 14 से, ये 14 1 जा 14, कितना बचेगा 84, 14 6 जा 84, तो हमें मिलेगा 16 मीटर, जो कि है हाइट ऑफ ट्रायंगुलर रीजन। क्लियर है ये? ऐसे ही सेम अगर मान लो बेस पूछ रहा हो, हाइट दिया हुआ है, तो सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, हाइट की जगह हाइट की वैल्यू रखेंगे, हमें बेस मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल हुज बेस इज 1.2 मीटर एंड हाइपोटेनस इज 3.7 सेंटीमीटर। तो आप लोग क्या करते हो, इसमें इसका इसे बेस मान लेते हो, इसे हाइट मान लेते हो, या उसे बेस मान के इसे हाइट कर देते हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये हाइपोटेनस है, इट इज द हाइपोटेनस ऑफ राइट ट्रायंगल। बेस के लिए हमने बताया था उसका जो प्रोडक्ट ऑफ टू लेग्स होते हैं उसमें एक परपेंडिकुलर एक बेस होता है, लेकिन हाइपोटेनस वो नहीं रहता। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट ट्रायंगल। तो हमें बेस दिया हुआ है, हाइट नहीं दिया हुआ है। जरा इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल, इसका बेस दिया हुआ है 1.2 मीटर और ये हाइपोटेनस दिया है 3.7 मीटर। हमें हाइट नहीं दिया हुआ है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, या राइट ट्रायंगल के लिए हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ लेग्स। तो लेग्स एक ही दिया, एक ही लेग दिया, सेकेंड लेग नहीं दिया। इसे मान लो ये ट्रायंगल है ABC, यहाँ से हाइपोटेनस होता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता है, जो कि हाइट होगा। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस। ठीक, एक्चुअल में होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर इधर से ट्रांसफर होकर इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हो गया 3.7 मीटर, बाद में लिख देंगे स्क्वायर माइनस 1.2 मीटर स्क्वायर। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अदरवाइज 37 का आप स्क्वायर निकाल लीजिए, 2 प्लेस पे डेसिमल लगा लीजिए। मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस। ये हो जाएगा 3.7 माइनस 1.2, 3.7 प्लस 1, फिर माइनस करेंगे 2.5 इंटू से ऐड करेंगे 4.9, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12.25 और 12.25 जरा ध्यान से देखिए, 1225 ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 35 स्क्वायर इज इक्वल टू 1225। अब इसमें 2 प्लेस पे डेसिमल है यहाँ, तो हमारे रिजल्ट में 1 प्लेस पे डेसिमल होगा, यानी कि हम p इज इक्वल टू निकालेंगे तो √112.25 दैट इज 3.5, और ये है हमारी हाइट ऑफ ट्रायंगल। यहाँ से हाइट मिला। एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, ये परपेंडिकुलर यही हाइट है, तो हाफ बेस है 1.2 मीटर इंटू हाइट आया 3.5 मीटर, 2
2 से ये 6 टाइम कटेगा, डेसिमल लगा देंगे 0.6, तो 6 5 जा हो गया 30, 6 3 जा 20, 6 3 जा 18, 18 में 3 ऐड करेंगे 21, और 2 प्लेस पे डेसिमल आएगा, 1 यहाँ 1 यहाँ, 1 2 प्लेस पे डेसिमल मीटर स्क्वायर, तो रिजल्ट हमें मिलेगा 2.1 मीटर। क्लियर हो गया? यहाँ से क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, इसका एरिया मान लो दिया हुआ है, जैसे कोई स्कार्फ दे देंगे, एक ट्रायंगुलर राइट ट्रायंगुलर स्कार्फ दे देंगे और उसका एक साइड दे देंगे 80 सेंटीमीटर, ये दे देंगे 80 सेंटीमीटर और लार्जेस्ट साइड मान लो दे देंगे 1 मीटर, 1 मीटर कन्वर्ट कर लेंगे 100 सेंटीमीटर। फिर इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? सेम फार्मूला, सेम कॉन्सेप्ट, परपेंडिकुलर निकालेंगे। फिर हमसे पूछ लिया मान लो कि कास्ट ऑफ स्कार्फ एट ₹250 पर मीटर स्क्वायर, तो जो ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे उसे में 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सेंटीमीटर में आ रहा हूँ तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पता है आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर, ये पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1/100 मीटर। अब ये स्क्वायर में रहेगा तो 100 × 100 2 टाइम होगा, ऐसे ही 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दे रखा है, देखिए एरिया फाइंड नहीं करना है, एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्रायंगल, हमें ट्रायंगल के लेंथ, साइड की लेंथ को फाइंड करना, हमें सभी एक ही वैल्यू निकालना। एरिया हमें दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना दिया है 16 × √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फार्मूला, उस पर भी क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए साइड दिया होता है तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4a², फार्मूला अप्लाई करेंगे, a का वैल्यू उसकी साइड की वैल्यू रखेंगे, जो साइड दिया हुआ है लेंथ ऑफ साइड, और उसके बाद एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर दिया है साइड फाइंड करना है तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लिख लेंगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4a², दैट इज 16 × √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यहाँ से a स्क्वायर जब फाइंड करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 × √3 ये 4 चला जाएगा ऊपर और √3 आएगा नीचे, 4/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 से √3 कैंसिल, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से a इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर है, इधर ट्रांसपोर्ट हुआ तो स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 64 का रूट आपको पता है 8 होता है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर का रूट सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ लेंथ ऑफ दिस साइड ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को बढ़ा देता है, मान लो मैं बढ़ा दे रहा हूं, एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल, हाइट ऑफ ट्रायंगल, हाइट भी फाइंड करना है। तो हाइट कैसे फाइंड करेंगे? अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये तो दे दिया हमने, बेस भी फाइंड कर लिया, इसका साइड भी पता कर लिया। एक और फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए जो मैंने बताया था, हर एक क्वेश्चन पे बनेगा, हाफ बेस इनटू हाइट। अगर आपको बेस पता है तो हाइट फाइंड कर लेंगे अगर एरिया भी दिया हुआ है, या हाफ बेस और हाइट पता है तो वहां से एरिया निकालेंगे। वही फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ एरिया ट्रायंगल 16 × √3, ठीक, यूनिट नहीं लिख रहे हैं, लास्ट में सेंटीमीटर लिख रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू 16 √3। हाफ बेस हमने फाइंड किया अभी 8 सेंटीमीटर, 8 × h इज इक्वल टू 16 √3। 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम, h इज इक्वल टू आएगा 16 √3/4। 4 से 16 4 टाइम कट जाएगा, रिजल्ट मिलेगा 4 √3 और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर।
ठीक है, ये क्लियर हुआ। मान लो अगर आपको साइड भी पूछ रहा है और हाइट भी पूछ रहा है, तो हाइट यहाँ से निकालेंगे, हाफ इज बेस इनटू हाइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है, ए बी सी, इसका बेस ए, बेस ए, कोई भी बेस मानो, चाहे बी सी मानो, चाहे ए बी चाहे ए सी, और इसकी हाइट ये होगी, ये हाइट होगी। यहाँ पे अप्लाई करेंगे हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस इनटू हाइट क्या होगा, एरिया होगा, जो कि दिया है, गिवन है, एरिया गिवन है। उसके बाद बेस आपने फाइंड किया है। ठीक, इस तरह से आप हाइट भी ट्रायंगल का निकाल सकते हैं, यहां से भी क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट वन, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 33 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर एंड 55 सेंटीमीटर। कोई ट्रायंगल है जिसके साइड सभी दिए हुए हैं 33, 44 एंड 55 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, वाले में एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। हेंस उसके बाद फाइंड द हाइट करेस्पॉन्डिंग टू द साइड मेजरिंग 44 सेंटीमीटर। जो 44 सेंटीमीटर है उसकी करेस्पॉन्डिंग हाइट निकाल। करेस्पॉन्डिंग हाइट फाइंड करने के लिए आपको एरिया पता होना चाहिए। हाफ बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू एरिया। अगर एरिया पता है तो किसी भी साइड का करेस्पॉन्डिंग हाइट फाइंड कर लेंगे। पहले हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। हमें दे रखा है इन्होंने साइड ऑफ, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ए बी और सी। ए इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर और सी इज इक्वल टू 55। देखिए ए बी सी अलग अलग करके एक एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए क्वेश्चन बन सकता था। इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्रायंगल will be given 3 4 5 कैसे भी करके, then find the area of triangle। हेरोन्स फार्मूला हम लोग यूज करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ ये क्वेश्चन इसलिए चुना है क्योंकि इसके सभी साइड दिए गए हैं, तो हेरोन्स फार्मूला भी यूज हो रहा है। उसके बाद हमें हाइट भी निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा। हमने लिखा कि फाइंड द हाइट करेस्पॉन्डिंग टू द साइड मेजरिंग 44 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन और क्या हो सकता है, फाइंड द हाइट करेस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड। जब स्मॉलेस्ट साइड बोलता तो 33 होता। फाइंड द हाइट करेस्पॉन्डिंग टू द साइड मेजरिंग लार्जेस्ट साइड, तो लार्जेस्ट का होता तो 55 होता। अदरवाइज अगर साइड दिया हुआ है कि साइड के करेस्पॉन्डिंग हाइट निकालना है तो वहां से उसे भी निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारा हेरोन्स फार्मूला का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और करेस्पॉन्डिंग हाइट अगर निकालनी हो तो वो भी टर्म क्लियर हो जाएगा एक ही क्वेश्चन से। ये दिया हुआ है ट्रायंगल के सभी साइड, यहाँ से हम एरिया निकालेंगे बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला क्या है, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो हेरोन्स फार्मूला के लिए हमें एस निकालना होगा। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये फाइंड करेंगे। आप लोग नीचे लिखिएगा, बगल में ऐसे मत लिखिए, नीचे लिखते हैं। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं बगल में लिख के कर रहा हूँ। आप लोग इसके नीचे इक्वल टू के नीचे कैसे सॉल्व करते चले जाएंगे। तो ये है 33 प्लस 44 प्लस 55 अपॉन 2 और सभी सेंटीमीटर में है तो इनका सम सेंटीमीटर होगा। ऐड करेंगे 132 अपॉन 2 सेंटीमीटर और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 66 सेंटीमीटर हमारा रिजल्ट। ठीक है, ये आ गया यस। एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हो जाएगा हमारे पास यस की वैल्यू 66 माइनस 33, 66 माइनस 44, बी की वैल्यू 66 माइनस 55 सी। यहाँ से ये रूट 66 में से 33 माइनस करेंगे 33, 44 माइनस करेंगे 22, 55 माइनस करेंगे 11। अब देखो इसे सॉल्व करने का दो तरीका है, या तो मल्टीप्लाई करके रूट निकाल लो, अदरवाइज सभी का फैक्टर कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में लिखो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, पेयर मिल जाएगा, पेयर में से एक बाहर आएगा तो 66 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 33 को 3 इंटू 11
22 को 2 into 11 और 11 ऑलरेडी प्राइम नंबर। ठीक है, किसका किसका पेयर बन रहा है? 2 का बन रहा है, 2 यहाँ है और यहाँ 2 बाहर आ गया, इंटू 3 का भी पेयर बन रहा है, 3 यहाँ है और यहाँ 3 का पेयर बन रहा है, 3 बाहर आ गया। 11 का पेयर 2 टाइम बन रहा है, 1 पेयर 11 into 11 बाहर आ गया। और ये किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी सेंटीमीटर में थे तो एरिया इसका किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6 और 11 टाइम 121, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 121 में 726 सेंटीमीटर। ये क्या आया? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर तीनों साइड दी गई है ट्रायंगल की, एरिया फाइंड करना है। यही फार्मूला यूज करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, आपका एरिया निकल जाएगा। फिर हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द हाइट करेस्पॉन्डिंग टू द साइड मेजरिंग 44 सेंटीमीटर। यहाँ से देखो, इसके आगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल अब हमें पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है कितना? 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखते जाइए। एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। 726 हाफ बेस इस बार हमें लेना है 44, क्योंकि इसी की करस्पॉन्डिंग हाइट निकाली, तो बेस क्या लेना है? 44। हाफ 44 इंटू एच इज इक्वल टू 726। ये 22 टाइम कट जाएगा। एच इज इक्वल टू 726 अपॉन 20। ये 22 से कट रहा, 33। तो एच इज इक्वल टू 33 मीटर, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। ये हमारा आया हाइट। देखो ये क्वेश्चन तो एक राइट ट्रायंगल बन गया। 33 44 55 हाइट 33 आ रहा है, मतलब ऐसे ट्रायंगल बनेगा 44 33 और 55 ये बनेगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मिले। ये 33 हमारा एक साइड है, कोई एक साइड है ट्रायंगल का, देखो फर्स्ट साइड है 33, हमेशा ऐसा मिले ये जरूरी नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन बेहतर होगा कि सॉल्व करेंगे उसे राइट ट्रायंगल एज्यूम नहीं करेंगे, राइट ट्रायंगल एज्यूम करके नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कोइंसिडेंस था कि 44 आया, ये 33 हो गया। ठीक, 33 44 55 राइट ट्रायंगल की जो है साइड है। ये हमेशा ऐसा नहीं है, कभी कभी हाइट चेंज आएगी, डिफर आएगी, सबसे अलग आएगी। ठीक, मैक्सिमम अलग ही आएगी। क्लियर है ये क्वेश्चन? अब इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन देगा, मान लो एक क्वेश्चन देते हैं, रेशियो दे देते हैं साइड का, पेरीमीटर दे देते हैं, एक क्वेश्चन वहां से कर लीजिए, हेरोन्स फार्मूला का रेशियो दे देते हैं। और ट्रायंगल आइसोसेलेस रहेगा तो कोई एक साइड रहेगा, बेस उसका नहीं पता रहेगा, और अगर स्केलन है तो उसके सभी साइड का रेशियो देंगे। तो एक दो क्वेश्चन यहाँ से कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 13:14:15 एंड इट्स पेरीमीटर इज 84 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दिया हुआ है तो क्या यहाँ से हम साइड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इट्स साइड, a + b + c इज इक्वल टू पेरीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना। तो जो साइड दिया हुआ है रेशियो से, इसी से हम एज्यूम कर सकते हैं साइड ऑफ ट्रायंगल। लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी 13 वाला है तो 13x 14x एंड 15x रिस्पेक्टिवली। ये क्रमशः है, A, B और C है रिस्पेक्टिवली, यानी A की वैल्यू 13x, B की वैल्यू 14x और C की वैल्यू 15x। अब हमें दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दैट इज 84 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फार्मूला क्या होता है? A + B + C दैट इज 84 सेंटीमीटर। A की वैल्यू हमने 13x माना, तो 13x + b का वैल्यू 14x, c का वैल्यू 15x इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। इन सबको ऐड करेंगे, 42 x इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर।
यहाँ से x इज इक्वल टू 84/42 सेंटीमीटर, डिवाइड करेंगे 2 बार कट जाएगा, 2 टाइम x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आई है 2 सेंटीमीटर, अभी साइड हमें नहीं मिला है, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 13 इंटू x है 13x 13 इंटू 2 सेंटीमीटर दैट इज 26 सेंटीमीटर। b की वैल्यू 14 इंटू 2 सेंटीमीटर 14x था 28 सेंटीमीटर। c की वैल्यू 15 इंटू 2 सेंटीमीटर 15x था c का वैल्यू, तो ये 30 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना होगा सेमी पेरीमीटर, तो यही पे निकाल लेते हैं कि यस इज इक्वल टू, देखिए a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 लिखिए या फिर पेरीमीटर अपॉन 2, दोनों सही है। a प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड करेंगे क्या आएगा पेरीमीटर आएगा, तो पेरीमीटर अपॉन 2 लिखिए या a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। मैं पेरीमीटर अपॉन 2 से कर रहा हूँ, तो 84 सेंटीमीटर अपॉन 2 ये आ गया 42 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्लियर है ये? साइड का रेशियो हमें दिया हुआ था पेरीमीटर, तो हमने पहले साइड फाइंड किया, साइड फाइंड करने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो हमने यस की वैल्यू फाइंड की जो कि पेरीमीटर अपॉन 2 भी हो सकता है और a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 दोनों हो सकता है। यहाँ से इधर नहीं लिखेगा, मैं इधर से लिखा हूँ, ये 42 है यस, 42 माइनस 26, a की वैल्यू 26, b का 28, c का 30। 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30 अंडर रूट 42 इंटू 26 माइनस करेंगे इसमें से तो आएगा 16, 28 माइनस करेंगे 14, 30 माइनस करेंगे तो 12। सभी को प्राइम फैक्टर में मैंने कहा लिखो, 42 का प्राइम फैक्टर होगा 2, 3, 7, 16 का 2, 2, 2, 2 4 टाइम, या फिर 16 ही लिख सकते हैं। 16 का स्क्वायर रूट आपको पता है 4, 16 लिखा रहने देंगे, इसका स्क्वायर रूट 4 ले। फिर 14 का 2 इंटू 7 और 12 का 2 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 3। यह सभी यूनिट जो है सेंटीमीटर में ध्यान रखिएगा, तो 4 टाइम सेंटीमीटर होगा और रूट जब बाहर निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर लिखनी है लास्ट, ठीक। 2 इंटू 3 नहीं दिख रहा, यहाँ पे 12 का 2 इंटू 3 मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, इंटू 2 इंटू 3 ये, ठीक है, अभी दिख रहा होगा। तो पेयर बनाते हैं, पेयर 2 का यहाँ से मिल गया 1, ये पेयर, फिर यहाँ से मिल गया 2, यहाँ से मिल गया 3 और यहाँ से मिल गया 4, 4 पेयर मिल रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 टाइम। 3 का पेयर सिंगल टाइम मिल रहा है 1, 2, 3 और 7 का पेयर भी सिंगल टाइम है 1। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 में 7 से मल्टीप्लाई करना है, 48 मल्टीप्लाई बाय 7 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो समझ में आया दोनों तरीके से, किसी भी तरीके से दिया हो, साइड अलग अलग दिया हो या फिर पेरीमीटर दिया हो, साइड का रेशियो दिया हो, कैसे पेरीमीटर दिया होगा तो साइड निकालेंगे, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेंगे। अब इसी में करेस्पॉन्डिंग हाइट अगर किसी भी साइड का पूछ लेता है इसी क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट करेस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड, तो 13 वाला जो कि कितना है 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर बेस मानेंगे और इसकी करेस्पॉन्डिंग हाइट हाफ बेस इंटू हाइट से फाइंड करेंगे, वो भी क्वेश्चन मैंने कराया, ठीक। फिर इसमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट बच रहा है। अभी बच्चों मैं हेरोन्स फार्मूला लेकर, हेरोन्स फार्मूला पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें हेरोन्स फार्मूला लेकर और एप्लीकेशन ऑन हेरोन्स फार्मूला, उसमें सारे टर्म आपको मिल जाएंगे, जिसमें हम लोग
क्वाड्रिलेटरल दिया रहेगा, रोम्बस दिया रहेगा, इस साइड का दिया रहेगा, शेप दिया रहेगा, कुछ फिगर दिए रहेंगे, जैसा फिगर में हमने सर्कल में, रेक्टेंगल और स्क्वायर में किया, वैसे ही शेप दिए रहेंगे। तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। सभी क्वेश्चन हम हेरोस फार्मूला, ठीक है, मेंसुरेशन के पार्ट से नहीं, मेंसुरेशन के लिए हम इतना ही बता रहे हैं। मेंसुरेशन से सेपरेट एक हेरोस फार्मूला का वीडियो लेकर आएंगे जिसमें सारे टर्म क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।